नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस नंगी खड़ी है। जिस एनसीपीसीआर ने मुसलमान से नफरत के मारे उन्हें फंसाने की साजिश रची थी, उसका चेहरा भी बेनकाब हो गया है। लेकिन फंस गया है वो पाजी जिसने जोश जोश में जुबैर को जिहादी कहा था। कैसे दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर ने मोहम्मद जुबैर को पॉक्सो एक्ट के तहत फंसाने की पूरी कहानी रची, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर सुन लीजिए। मोहम्मद जुबैर को ट्विटर पर जिहादी कहने वाले एक शख्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो अपने ट्विटर हैंडल पर ही माफीनामा पोस्ट करे। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा कि वो माफीनामे का पोस्ट 2 महीने तक डिलीट नहीं करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को क्लीन चिट दे दी। अब सुनिए मोहम्मद जुबैर को जेल में सड़ाने के लिए रची गई साजिश की पूरी कहानी। 2020 में जगदीश नाम के एक आदमी ने मोहम्मद जुबैर को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें उसने कहा था, वंस अ जिहादी इज ऑलवेज जिहादी, मतलब जिहादी हमेशा जिहादी ही रहता है। जगदीश सिंह ने अपने ट्विटर डिस्प्ले में अपनी पोती की तस्वीर लगा रखी थी। जुबैर ने जगदीश सिंह के डिस्प्ले पिक्चर को रीट्वीट करते हुए उसे ट्रोल कहा था, लेकिन जुबैर ने पोती की तस्वीर ब्लर कर दी थी और तस्वीर के साथ लिखा था, हेलो जगदीश सिंह, क्या तुम्हारी प्यारी पोती ये जानती है कि तुम सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करने की पार्ट टाइम नौकरी करते हो? मेरा सुझाव है कि तुम प्रोफाइल पिक बदल लो। ऐसा लगा जैसे दिल्ली पुलिस और मणिपुर जैसे बड़े मामलों में मस्त चादर तानकर सोती रहने वाली एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को किसी ने पिन चुभो दी हो। दोनों बिलबिला उठे। एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय कुंभकर्णों ने फौरन दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजी कि मोहम्मद जुबैर ने बच्ची के अधिकारों का उल्लंघन किया है, उसको धमकी दी है, इसलिए उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने में कतई देरी नहीं लगाई। मामला मुसलमान का जो था, मुसलमान में भी भाजपा आईटी सेल की फेक न्यूज फैक्ट्री का पर्दाफाश करते रहने वाले मोहम्मद जुबैर का तो बदन में जहां कहीं भी बाछें होती हैं वो खेल उठी। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रावधानों, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की। जुबैर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ट्विटर पर नाबालिग बच्ची को डराया और परेशान किया है, जबकि बच्ची की तस्वीर तो जगदीश सिंह ने लगाई थी। जुबैर ने तो उसे ब्लर किया था। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद जुबैर को किसी न किसी तरह से अंदर किया जाए, लेकिन कुछ होता तब ना। बच्ची की तस्वीर भी जुबैर ने ब्लर यानी धुंधली कर दी थी। अब कमाल देखिए, जगदीश सिंह के ट्वीट का ही जवाब देने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ थाना, कोर्ट, कचहरी सब हो गया, लेकिन मोहम्मद जुबैर को खुलेआम जिहादी कहने वाला जगदीश सिंह ट्वीट करके मस्त गुलछर्रे उड़ाता घूम रहा था। लेकिन कोर्ट चलता है सबूत से और जुबैर के खिलाफ सबूत पुलिस के पास था नहीं। नतीजा जनवरी 2023 में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके कहा कि उसने चार्जशीट में जुबैर का नाम कहीं नहीं लिखा है क्योंकि उसके खिलाफ किसी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है। मिलॉर्ड, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन तफसील से जांच करने के बाद हमने पाया है कि मोहम्मद जुबैर ने कोई गुनाह किया ही नहीं है, इसलिए चार्जशीट में हमने उसका नाम नहीं शामिल किया। उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अब मणिपुर के मामलों में चिर निद्रा में विलीन हो चुके एनसीपीसीआर को मची खुजली। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उस मुसलमान उसके जाल में फंसे ही नहीं? उसने बाकायदा एफिडेविट पर लिख कर दिया कि हमें पुलिस की जांच मंजूर नहीं है। उसने बड़ा चलताऊ रवैया अपनाया है जांच में। हम जुबैर को चार्जशीट में शामिल न किए जाने का विरोध करते हैं। उसका फंसना हमारे हिसाब से बनता है। दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर को लुत्ती तब लगी जब हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि जुबैर के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले जगदीश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अब मोहम्मद जुबैर को जिहाद बोल के जुबैर के थाना, कोर्ट, कचहरी का मजा ले रहे जगदीश सिंह को काटो तो खून नहीं। यह तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है। अमित शाह के हिंदू राष्ट्र वाली दिल्ली पुलिस, सीए एनआरसी वाली दिल्ली पुलिस, तो उसको मुसलमानों का सांस लेना भी गुनाह लगता है और दूसरों का नफरत का अभियान भी फूलों की बरसात। लेकिन मामला हाईकोर्ट का था तो उसे जांच का ड्रामा करना पड़ा।
पहले दिन से साफ था कि उसका कोई इरादा जगदीश सिंह को किसी भी तरह से नफरती कैंपेन में फंसाने का नहीं है। तो कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस ने जगदीश सिंह की जांच की और कहा उसके पास से कोई आपराधिक चीज नहीं मिली, कोई सबूत नहीं। पुलिस ने एक रिपोर्ट फाइल की और कहा कि जगदीश सिंह के ट्वीट से लोगों के बीच डर या परेशानी का माहौल नहीं बना, इसलिए उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। मतलब कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा जैसों के आगे कथक, भांगड़ा, कुचिपुड़ी सब करने वाली दिल्ली पुलिस की क्या मासूमियत है, एकदम दूध बात जैसी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसको पकड़ लिया और कहा जगदीश सिंह को सबक तो सिखाना पड़ेगा। एक शरीफ आदमी को जिहादी बोलकर वो इतनी आसानी से तो नहीं छूट सकता, उसको सॉरी बोलना ही पड़ेगा और उसी प्लेटफॉर्म पर बोलना पड़ेगा जिस पर उसने मोहम्मद जुबैर को जिहादी बोला था। इस पर जगदीश सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मिलॉर्ड, जगदीश अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करने को राजी है। कोर्ट ने कहा यह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई होशियारी नहीं चलेगी। यह नहीं कि माफी मांगी और 2 मिनट में डिलीट कर दिया। हम बताते हैं कैसे करना है, किन शब्दों में माफी मांगनी है, कितनी देर तक मांगनी है। दिल्ली पुलिस ने अपने ऑर्डर में लिखा जगदीश सिंह को मोहम्मद जुबैर को लेकर किए गए अपने पिछले ट्वीट का हवाला देते हुए माफीनामा पोस्ट करना होगा। आदेश के मुताबिक जगदीश सिंह नाम के इस व्यक्ति को यह ट्वीट 1 हफ्ते के अंदर करना होगा। इसमें लिखना होगा, मैं ऊपर किया हुआ कमेंट करने पर पछतावा महसूस कर रहा हूं। यह कमेंट मैंने किसी दुर्भावना या जुबैर को दुख पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था। मैं इसके लिए मोहम्मद जुबैर से माफी मांगता हूं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि माफीनामे की यह पोस्ट जगदीश सिंह के ट्विटर अकाउंट पर 2 महीने तक रहनी चाहिए कम से कम। इसके साथ ही जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 के पॉक्सो केस को खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका को बंद करते हुए मोहम्मद जुबैर को क्लीन चिट दे दी। यहां 6 सितंबर 2020 को ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर प्रतीक सिन्हा का किया गया एक ट्वीट गौर करने लायक है। ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर के साथ खड़ा है। मोहम्मद जुबैर को कानूनी माध्यमों के बेजा इस्तेमाल के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। जुबैर फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के मुखर चेहरे रहे हैं। उनका काम उन लोगों को चुभता है जो भारतीय लोकतंत्र को भ्रामक सूचनाओं से दूषित करना चाहते हैं। हम जुबैर के साथ खड़े हैं। जरा सोचिए, प्रतीक सिन्हा ने जो बात 4 साल पहले कही थी उसके अक्षर अक्षर पर अब अदालत का ठप्पा है, उसकी मुहर है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि मोहम्मद जुबैर को 4 साल तक ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी, वकील करना पड़ा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, सबूत गवाह जिरा करनी पड़ी। किस लिए? सिर्फ एक ट्वीट के लिए? नहीं, उन्होंने मुसलमान होने की कीमत चुकाई है। एक मुस्लिम विरोधी सरकार की कठपुतली दिल्ली पुलिस से लेकर एनसीपीसीआर तक ने मोहम्मद जुबैर को सिर्फ इस वजह से प्रताड़ित किया कि वो एक मुसलमान है, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नफरत के पुतले जगदीश को काटने थे और उसको पुलिस ने साफ पचा लिया। एक दिन भी कष्ट नहीं होने दिया। वो तो गनीमत है कि जुबैर सतर्क थे, वरना उन्हें जेल में सड़ाने का पूरा बंदोबस्त किया जा चुका था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।